देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। तो अभी इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, सीरीज़ और पैरेलल, तो उनके ही आपको क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका ये सीरीज़ पहचाननी है कि सीरीज़ है आपका पैरेलल है, ठीक है। तो क्या पढ़ाए थे कि जिसका पहला सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हो वो कैसी होती है आपकी सीरीज़, और जिसका पहला पहले से जुड़ा हो और दूसरा दूसरे से जुड़ा हो वो कैसी होती है आपकी पैरेलल, ठीक है। वो वीडियो आपने वॉच नहीं करी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देख लीजिए, ठीक है। पूरी प्ले लिस्ट है। तो तीनों आपके न्यूमेरिकल हैं, तो पहले एक एक करके आप न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इन्हें साफ करते हैं। पहला चलिए पहले ही देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल का यहाँ से सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ से सॉल्यूशन, तो पहला क्या है आपका सीरीज है, यानी कि ये दूसरा, ये पहला, ये, तो ये सीरीज बन रही है। तो सीरीज के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता था, क्या लिखवाए थे, आर टोटल का, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, और डॉट 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 RN है ना। तो यहाँ कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, तो R1 यहाँ N की जगह कितना आ जाएगा 4, और ये प्लस, अगर ये 5 होते तो प्लस R5 है ना। ये इसी तरीके से कोई पेपर में करना, डायग्राम बनाना इस तरीके से। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद R की वैल्यू रखो, है ना। R की वैल्यू कितनी है कि 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 10, 10 5 15 और 4 19 ओम। तो इसका रहे आर इक्विवेलेंट RAB कितना मिलेगा आपको 19 ओम, है ना। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, ये न्यूमेरिकल साफ करो, हम बाद में नोट करेंगे इसे। इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखो, इसे R1 मानो, इसे R2 R3 R4 और R5 है ना। अगर पेपर में करने का तरीका है तो पहले क्या करना है, ये डायग्राम बनाना। डायग्राम क्या है, ठीक है। जिस तरीके से करते रहोगे इस तरीके से तो आपको बहुत नंबर मिले, बस करने का तरीका आना चाहिए। ये डायग्राम बनाओगे, है ना, और पेपर में से आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछता। इसे मानो R1 R2 कुछ भी मान सकते हो, R3 R4 और R5 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये 3, ये 11, ये 7 और ये आपकी 5, ठीक है। तो यहाँ से लिखो R1 बराबर कितना है 1 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 11 ओम, R4 बराबर 7 ओम और R5 बराबर 5 ओम, ठीक है। अब सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डैट है ना। तो सीरीज़ के लिए क्या होता है आपका, सीरीज़ के लिए बताओ, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये इस तरीके से। मगर करने का तरीका क्या, इसी लाइन में चलाओ, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ही से लिखो, यहाँ से जो भी लिखना है पेपर बस सीधा चलाओ यहाँ से, वी नो डैट यहाँ से, ठीक है। और इसके नीचे फिर लिखो सीरीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो तरीके होते हैं उसी तरीके से करना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। इतनी रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट है। अब यहाँ से सबकी वैल्यू रखो, 1 3 11 7 5, जोड़ो कितना होगा 4 11 और 4 15,
15 और 5 20 और 7 27 27 ओम। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आर इक्वल कितना है, इतना। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल क्या, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या हमारा ये है। तो इसका क्या, 5 7 7 5। सबसे पहला काम क्या होता है आपका, कनेक्शन पहचानना। इसमें पहचानो कौन सा कनेक्शन है। ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि सीरीज भी बन रही है और पैरेलल भी बन रही है। अगर यहाँ से इतना हटा दूँ, ये हटा दूँ, चलो ये हटा दिया। अब मुझे कोई भी बता देगा कि इसका पहला सिरा ये है, इसका पहला ये है, इसका दूसरा ये है और इसका दूसरा ये है। तो ये किस में है, आपके पैरेलल में। साफ सीधी बात है। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसका कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 1/7 कितना आ जाएगा, 35। 5 7 35, 7 प्लस 5 12 प्लस 35 1/r बराबर कितना आ गया, r बराबर कितना आ जाएगा, 35/12 ओम। इतना आ गया। अब जब दो रेजिस्टेंस है, ये तो सिंगल। और अब एक शॉर्ट ट्रिक, अगर दो रेजिस्टेंस लगे हो ना सीरीज में, तो आपको क्या करना है, आर टोटल निकालने के लिए, ऊपर गुणा करो R1 इंटू R2 और नीचे जोड़ दो R1 प्लस R2। देखना यही आएगा, कितना था, 5 गुणा 7 और नीचे कितना था, 5 प्लस 7 कितना होता है, 35 प्लस 12, यही मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखना है ये आपको कैसे करना है। तो शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक। अब हम अपने न्यूमेरिकल पाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल पाते हैं, चलिए। न्यूमेरिकल में क्या था कि यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, इसकी वैल्यू कितनी थी आपके 7 और इसकी वैल्यू कितनी थी 5। पैरेलल तो है नहीं। अब पैरेलल कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बन रही है कि इसका ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ तक क्या बना रहा है, सीरीज बना रहे हैं। ऐसे इसमें ये यहाँ तक क्या बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। तो ठीक है, पहला सॉल्व करो कि यहाँ से आप लिखने का सॉल्यूशन, लिखने का तरीका, सॉल्यूशन क्या होगा कि इसे R1 मानो और इसे R2, इसे R3 और इसे R4। ठीक है, मान लिया। अब लिखो R1 तथा R2 सीरीज में हैं। तो R1 R2 सीरीज में है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R डैश क्या निकलेगा, R डैश कुछ भी मान सकते हो आप, R1 प्लस R2, है ना। तो R डैश की वैल्यू कितनी आएगी, R डैश की वैल्यू आ गई आपकी 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 ओम, 12 ओम। ठीक है, दूसरा पार्ट। अब ये देखो R3 और R4 किस में है, ये भी सीरीज में है। तो यहाँ से लिखो R3 तथा R4 सीरीज में होने पर, है ना, सीरीज में होने पर। तो इसके लिए R डबल डैश, एक डैश निकाल लिया, तो R डबल डैश कितना होगा, R3 प्लस R4। इस तरीके से करना, पेपर में भी बिल्कुल क्रम से। तो कितना होगा, R3 की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी 5, तो 7 प्लस 5 तो कितना आएगा, R डबल डैश 12 है ना। अब ये सर्किट मॉडिफाई होगा तो क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस ये बना दिया मैंने टोटल, ये कितना था आपका R डैश, एक रेजिस्टेंस ये था, ये कितना था आपका R डबल डैश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली 12 ओम और इसकी वैल्यू भी कितनी मिली आपको 12 ओम, है ना। और ये किस में है आपके पैरेलल में। अब तो फाइंड कर सकते हो ना ए बी, है ना। अब आर ए बी कितना निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का, R डैश और R डबल डैश किस में है पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला कितना होता है, बोलो भाई, R
ए बी, है ना, R1 प्लस R डबल डैश, है ना। और दो रेजिस्टेंस है तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट आप इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर ए बी कितना होगा, ऊपर गुणा करो और नीचे जोड़ दो। या अब एक ट्रिक और बताई थी मैंने आपको, पैरेलल पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, अगर दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हों, दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की, ये ट्रिक है उसके लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो तो, है ना, जिसमें टिक मार्क का ऑप्शन हो, तो उसमें क्या करोगे आप, हाफ, तो इसमें क्या होगा, दोनों सेम वैल्यू के, तो इसका कितना आएगा 6, 6 जहाँ हो वहाँ आंसर क्लिक कर दो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आर ए बी निकालो, 12 इंटू 12, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 12, है ना, और ये लिख दो कितना होगा 12 इंटू 12, इसे 24 काटो, 12 दूनी 24 और 2 से 2 छंग 12, तो कितना आ गया 6 ओम। समझ में आया, है ना, तो कितना मिलेगा 6 ओम। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले क्लास में।